लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अलीगढ़ विशाख जी अय्यर ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर आचार संहिता के पालन को लेकर दिशा निर्देशक दिए। दौरान मल्टीपल मीटिंग्स और एसएसआर खत्म होने के बाद भी आपको वोटर लिस्ट देने का प्रोविजन दिए, उसके बाद भी आपकी मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से आप साथ किस पार्टी से हैं? मैं ये मेरे पास दो लिस्टें हैं, 12 और 13 पूर्व विधानसभा बूथ नंबर 12 और 13 नहीं 13 और 14 आप भैया ने टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की है कि एक एक बूथ की मतदाता सूची को पलट के देखा है। अगर कोई भी नाम डबल दिखा है तो चुनावों से संबंधित ये जो वोटर लिस्ट है उसमें बीएलओ के द्वारा ढंग से देखभाल न करना और 8-8, 10-10 साल जो मृत्यु हो गई है उनके भी वोट आ रहे हैं, तो वो परसेंटेज हमारा डाउन रहता है। और जो छोड़ कर चले जाते हैं क्षेत्र को, वो भी उसमें एंट्री है वोटर लिस्ट में, तो वो वोट नहीं डाल पाते, तो हमारा जो परसेंटेज है वो नीचे डाउन होता है। तो मृतकों के नाम भी हैं? मृतकों के नाम भी है। तो डीएम साहब को आपने बताया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम जरूर दिखवाएंगे। अच्छा, मैं पहले से भी जानकारी देता रहा हूँ कि भाई, और डुप्लीकेट वोट भी हैं। तो मतलब प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई इस पर? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये हो सकता है अब मेरे पत्रक के जाने के बाद कार्रवाई करें। मृतकों की कितनी लिस्ट है उसमें? 50 से अधिक लोग हैं। 50 से अधिक लोग हैं, और भाग संख्या 14 में है 30 मृतक। मतलब अलग अलग भागों में संख्या है मृतक? अलग अलग भागों में हर जो भाग संख्या है या वोटर लिस्ट है हमारी, उसमें हर एक में ऐसे 30-40 लगभग ऐसे ही मिल जाएंगे। देखिए, कल जैसे आप जानते होंगे कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव की घोषणा करने के बाद पूरे देश में और अलीगढ़ जनपद में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, और आज सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए सर्वप्रथम जो आयोग के द्वारा जारी की गई इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में उनको बता दिया गया है, और जो आचार संहिता के जो विभिन्न प्रोविजंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो आयोजन, रैली, उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं, आयोग की गाइडलाइन, उसके बारे में उनको बता दिया गया है। और जो एडवाइजरी आयोग की तरफ से जारी किया गया वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उपलब्ध करा भी दी गई है। आगे जाकर के भी विभिन्न स्टेजेस में, जैसे अभी आगे जाकर के 28 तारीख को जनपद में नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन से पहले भी जो विभिन्न प्रकार के जो कैंडिडेट और कैंडिडेट नामांकन के दौरान जो पालन करने वाले जो नियम हैं उसके बारे में भी, और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान और इलेक्शन के दिन जो अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं उसके बारे में भी समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठक करके उनके संबंध में सूचित किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का एमसीसी के वायलेशंस ना हो। जिला अधिकारी ने निर्वाचन नियमावली के बाद में एक बैठक रखी गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर? जो जिला निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश चुनाव को लेकर के हैं, तो आज जिलाधिकारी के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुला करके उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप गाड़ी पर कितना बड़ा झंडा रखेंगे, सभा करेंगे तो उसमें कितने लोग होने चाहिए, सभा में झंडा कै बाई कै का होना चाहिए, या कोई भी आप कार्यक्रम, मीटिंग, जुलूस निकालते हैं तो उसमें आप उसको परमिशन लेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से जो भी आयोग के डायरेक्शन हैं उन्होंने हमको उसको बताई। तो हमने भी अपनी बात बहुत दमदारी से कही कि भाई जो किसी प्रकार से चुनाव निष्पक्ष हो, किसी भी वोटर पर कोई दबाव न हो, और जो गांव देहात में पोलिंग बूथ की दूरी काफ़ी लंबी दूर है, तो प्रशासन ने उन वोटरों को ले जाने की क्या व्यवस्था की है। जैसा कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, लीडर अपने वाहन से किसी वोटर को नहीं ले जाएगा, न उनको कोई लालच देगा, न खाने पीने की चीज़ देगा। कहीं गाँव में भी जाएगा तो किसी लालच खाने पीने का नहीं देगा। तो फिर हमने भी बात रखी कि आप निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो उनको ले जाने की क्या व्यवस्था है, वोटर की ले जाने की। हाँ, दूसरी बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने कही है डीएम साहब से कि क्या चुनाव आयोग का कोई डायरेक्शन है कि पुलिस पहचान पत्र को, आई कार्ड को चेक करे। आई कार्ड चेक करने के नाम पर पुलिस इतना भयभीत कर देती है कि वोटर वहाँ वोट डालने से कतराता है। जैसा कि आजमगढ़ में हुआ, रामपुर के चुनाव में हुआ कि वहाँ बड़ी तरह से पुलिस ने बर्बरता करी और वोटर इतना भयभीत हो गया, तमाम महिलाओं को लठाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा।
केवल पुलिस को मात्र जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का आम चुनाव, तो वहाँ जो फोर्स भेजी जाती है वो फोर्स लोकल नहीं होती, बाहर की कंपनी आएंगी, बाहर की फोर्स भेजी जाएगी, उसका किसी राजनीतिक पार्टी को लेना देना नहीं होता है। और हम भरोसा देते हैं कि किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी चेक करेगा, केवल पीठासीन अधिकारी केवल चेक करेगा, वही और वो अंदर तक वही अधिकृत है, वही अंदर तक जाएगा वोट।